जालौन के अभेदपुर गांव में करीब 15 दिन पहले हुई वृद्ध की हत्या का खुलासा हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके बेटे हैं। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर वृद्ध के दोनों बेटों ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में वहीं पड़े हुए पत्थर को उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को ट्यूबवेल की कोठी में रखकर वहां से भाग गए थे। पुलिस ने मुखबिर की मदद से हत्या के आरोपी एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश में दबिश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए हत्यारे बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। ये पिताजी पे दबाव बनाते थे और उस जिस तारीख की घटना है 9 के रात को उसके कुचले ये शाम को उससे बहस हुई है। ये कहीं से आया था कोतवाली से। उसके पहले एक दिन घटना ये हुई थी कि कुछ ये बिजली का बिल जमा करने गया था तो कुछ लोगों ने बता दिया कि ये ज़मीन बैनामा करने गया। बात इसमें बिगड़ गई और दोनों जब आए शाम को लौट के, ये ट्यूबवेल पे रहता था अपने खेत में, तो ये दोनों लौट करके आए तो उसे बहस होने लगी अपने पिताजी से और उस बहस में ही बात बिगड़ गई और इन लोगों ने उसे वहीं पत्थर था पटक दिया और पत्थर से सर पे वार भी कर दिया। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर झांसी नेशनल हाईवे के आलमपुर बाईपास पर झांसी की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक चालक व उसमें सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में भर्ती कराया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार देकर कानपुर रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। अरविंद सन ऑफ लाल सिंह और ये पिताजी लाल सिंह सन ऑफ बैजनाथ, ये महेवा के हैं। इसमें अरविंद को ज़्यादा चोट है और काफ़ी सीरियस है। उनके पिताजी को भी चोट है तो दोनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद ये आपको बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। एसडीआरएफ की ओर से आना सागर झील पर एसडीआरएफ सेना नायक पंकज चौधरी के सम्मुख बचाव राहत डेमो व अभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास के तहत झील के बीच टापू पर फंसे ग्रामीण लोगों को रेस्क्यू करने व झील में डूबे बच्चे को सीपीआर देने का डेमो दिया गया। टीम ने बचाव के मामलों का अभ्यास किया। जैसा कि आपने देखा कि कुछ ग्रामीण जो है एक टापू पे वहाँ पे उनको पाया गया और उसके बाद उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। तो एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो बटालियन से निर्देश मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन को के साथ लेते हुए उनका रेस्क्यू किया गया और उसमें किसी एक बच्चे की डूबने की स्थिति हुई, उसको उन्होंने बाहर निकाला, उनको सीपीआर मेथड के द्वारा उनको पुनर्जीवित किया गया। कुछ लोगों को उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी भेजा और इसके साथ साथ और भी जो रेस्क्यू में ये लगता है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनको भी बाद में सर्च किया। उसके बाद फाइनली सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने अपने रेस्क्यू को समाप्त किया। लाखेरी में कोटा एसीबी अधिकारी प्रेरणा शेखावत के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने आकर सीआई शेख अब्दुल हकीम के घर पर आय से अधिक संपत्ति की जांच की। सीआई अब्दुल हकीम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का परिवाद दर्ज है। परिवाद की सत्यता की जांच के पश्चात कार्रवाई अमल में लाई गई। जांच के दौरान सीआई शेख अब्दुल हकीम के लाखेरी गरमपुरा में 2 मकान बने हुए, जिन पर एसीबी ने आय से 450% अधिक संपत्ति का विवरण जुटाया। जानकारी के अनुसार अब्दुल हकीम लाखेरी निवासी है, जो एक सिपाही की रैंक से सीआई की रैंक पर पहुंचा है। पूर्व में हकीम लाखेरी डीआईएसपी कार्यालय पर हेड कांस्टेबल रह चुका है। उसके पश्चात एएसआई बनने पर लाखेरी थाने में रहा तथा वर्तमान में सीआई के पद पर कोटा ग्रामीण में है। ये कोटा एसीबी की टीम है जो यहाँ लाखेरी में अभी जांच के लिए हम आए। एक प्रकरण दर्ज हुआ है एसीबी में, उस प्रकरण की जांच के तहत आज ये यहाँ पे अग्रिम कार्रवाई चल रही और अनुसंधान का हिस्सा अभी जांच जारी है। अलवर स्थित सिरिस्का टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सिरिस्का बाग परियोजना के खुल जाने से पर्यटक सफारी का आनंद उठा सकेंगे, जहां टाइगर को देखने के लिए आज सरिस्का जंगल में सुबह ही शिफ्ट में एक जिस्पित पर्यटकों की रवाना हुई। कोरोना महामारी के चलते सरिस्का पार्क में गत 17 अप्रैल से पर्यटकों का प्रवेश बंद था। अब करीब 68 दिन बाद पर्यटक सरिस्का में बाघों के दर्शन कर सकेंगे।
राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।